हेलो वेलकम टू नितिन मैथ्स पॉइंट। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार ठाकुर। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सवाल है जो मैथमेटिक्स का सवाल है और ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और जनरली ये तो क्लास 11th में पढ़ा जाता है। क्लास 11th में पढ़ा जाता है और जेई के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज्यादा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये एक सवाल दो तीन कंसेप्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है। और जेई कुछ ऐसा ही सवाल पूछता है। आपको डायरेक्ट किसी एक कंसेप्ट से सवाल वो नहीं करेंगे, वो दो तीन सवाल जो है दो तीन कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। जैसे कि इस प्रश्न को आप देखेंगे, एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इन्होंने गिवन है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, और जहां पे एक्स और वाई के रियल नंबर है। ए और बी दो सेट की बात कर रहे हैं ये। ए सेट को कुछ इस प्रकार इन्होंने दिया हुआ है और बी को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही दो बातें आपको समझनी है। अगर आप ये दो बात आप समझ गए तो ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं। तो जो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, ए क्या है, व्हाट इज ए। पहली बात तो जेड क्या है। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है। आई थिंक दिस कलर इज नॉट सुटेबल फॉर द लाइटिंग। मेरे ख्याल में ब्लैक ही ठीक था। ठीक है। सो जेड एक्स प्लस आई वाई गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका मतलब मॉड जेड। जो क्लास 11th में है उनको पता होगा मॉड जेड एक कोई चीज होती है जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। इसको मॉड ऑफ जेड कहते हैं, मॉड ऑफ जेड। ठीक है। जिसकी वैल्यू ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे होती है ये आप जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी। तो ए की जो वैल्यू है वो आपका दे रखा है जेड सच दैट मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2। मॉड जेड का मतलब क्या अभी आपको मैंने बताया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और जो लेस देन इक्वल टू 2 है ना। ए की ये वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। लेकिन इसको एक बार और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो कुछ ऐसे करेंगे। सिंपल है सिंप्लीफाई करने, एक सेकेंड। ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। हाउ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। करेंगे तो आप कुछ इस तरह से चीजें पाएंगे। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब हम आते हैं बी की तरफ। अब जरा देखिए बी क्या गिवन है। बी गिवन है, अगर यहां से हम बात करें, सो b इज इक्वल टू सच दैट j सच दैट मतलब 1 माइनस में आयोटा इंटू जेड प्लस 1 प्लस में आयोटा इंटू में जेड का कंजुगेट ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इस बात को समझते हैं जरा क्या होता है ये। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंपल है। बी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस आयोटा, और ये जो जेड है इसकी वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे आप लगाइए एक्स प्लस आई वाई। सिमिलरली 1 प्लस आई और जेड मॉड जेड है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। सॉरी, मॉड जेड कंजुगेट ऑफ जेड है यहाँ पे, मॉड जेड गलती से निकल गया। कंजुगेट ऑफ जेड, जब जेड को कुछ ऐसे लिखा जाए तो इसको कंजुगेट ऑफ जेड कहा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कंजुगेट ऑफ जेड क्या होता है। कुछ नहीं होता है, अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो इसका साइन चेंज कर दीजिए, एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। दैट इज द कंजुगेट ऑफ द मॉड जेड, जेड। और अगर ये एक्स माइनस आई वाई होता, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। सिंपल है, आप साइन चेंज करके लिख सकते हैं, विच इज द कंजुगेट ऑफ जेड। तो जेड का कंजुगेट है, अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो यहाँ पे जेड क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा एक्स माइनस में आई वाई और लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कुछ इस तरह से। अब इसको और थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करिए, x मिलेगा। 1 को आई वाई से करेंगे तो प्लस में आई वाई मिल जाएगा। माइनस आयोटा को x से करेंगे तो माइनस आयोटा x मिल जाएगा। और इसको जब इससे करेंगे तो माइनस में आई स्क्वायर वाई मिलेगा। और एक और बात आपको पता होगा अगर आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं, तो आई स्क्वायर की वैल्यू अपने आप में -1 के बराबर होती है, क्योंकि आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। तो आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है।
तो इस तरह से ये माइनस आई स्क्वायर को हम एक काम कर सकते हैं, +1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिखेंगे थोड़ी देर में, रुक जाइए। प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिमिलरली, माइनस में आई वाई, प्लस में आई एक्स, और माइनस में आई स्क्वायर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको आप थोड़ा यहाँ ले आते हैं। तो अब जरा देखिए ध्यान से, क्या आपको ये माइनस आई एक्स और प्लस आई एक्स कटता हुआ नजर आ रहा है? यहां से माइनस आई वाई प्लस आई वाई कट जाएगा, तो क्या रहेगा आपके पास? एक्स माइनस में आई स्क्वायर वाई और माइनस का आई स्क्वायर वाई, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये वैल्यू किसकी हो रही है? बी की बात कर रहे हैं हम, इक्वल टू बी। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो क्या ये एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कह रहा हूं सॉरी, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्स एक्स लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस प्लस वाई, फिर प्लस में y, ठीक है, और एक और x यहाँ बचा, प्लस में x, ये वाला x भूल गए थे लिखना, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 2x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये किसकी वैल्यू चल रही है? बी की। अभी हम बी की बात कर रहे हैं जो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या ये 2 कॉमन आ जाएगा? ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन गया, इक्वल टू बी के बराबर। तो इसको आप कैंसिल आउट करते हैं, तो सो यू विल गेट दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देर आर टू इक्वेशन वी हैव। सो दो इक्वेशन है, कौन कौन सा? एक तो आप देख रहे हैं, पहला इक्वेशन जो आपको मिलेगा वो ये मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जो यहां से मिल रहा है आपको। और दूसरा इक्वेशन आपको मिला है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। यहां वैसे एक चीज गलती है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू यहाँ पे है, तो इधर ऐसे ही आएगा। एक इक्वेशन आपको मिल गई ये। अब दोनों के लिए, अब आपको इसमें बताऊं, ये कंसेप्ट, यहाँ कितने कंसेप्ट पढ़ा आपने? पहला तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर कंसेप्ट पढ़ा, दूसरा आप सेट का कंसेप्ट पढ़े हैं, और तीसरा जो है अब आप पढ़ने जा रहे हैं उसका कंसेप्ट, कॉनिक सेक्शन का, सर्कल्स। तो क्या ये आपको दिख रहा है कुछ सर्कल की तरह? अगर आप देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर नाम की एक चीज होती है, जिसको इक्वेशन ऑफ सर्कल बोला जाता है, ऑफ सर्कल बोला जाता है, ठीक है। और इसकी अगर फिगर आप बनाएंगे, तो जहां पे अगर आप देखेंगे तो आर, यहां से अगर आप देखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 2 का स्क्वायर हो गई, 4 है ये, तो आर की क्या वैल्यू आ जाएगी? +-2। ये तो आप जानते हैं, +-2 अगर आ गई तो अगर इसका सर्कल अगर आप बनाने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो सर्कल कुछ इसका ऐसा बनता है, ऐसा। जरा देखिए, सर्कल ऐसे बनाइए, और इसमें एक आप एक्सिस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका x है, ये आपको y हो गया, ये निगेटिव साइड ऑफ x, ये निगेटिव साइड ऑफ y। अब सर्कल में ये वाला पॉइंट भी r है, ये वाला पॉइंट भी r है, ये वाला पॉइंट भी r है, और ये भी r है, क्योंकि यहां से यहां की दूरी अपने आप रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो r इक्वल +-2 का मतलब एक 2 तो यहाँ पे आ गया, एक -2 यहाँ, -2 यहाँ पे आ जाएगा, एक 2 यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे। तो चलिए, इस इक्वेशन का फिगर ये हो गया। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आप ये पाएंगे कि x, ये बहुत सिंपल है, आपने ये लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ा है। x को 0 रखिए तो y की क्या वैल्यू आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ठीक है, तो एक बार अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो मान लीजिए ये 2 हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू, तो यहाँ लिख दीजिए ये x हो गया। x अगर आप, y अगर आप 0 रखेंगे तो, अगर आप x को 0 रखे तो y 2 आई, जब आप y को 0 रखेंगे तो x क्या है? वो भी 2 आएगी, जो आप यहाँ रखेंगे। तो आप दोनों लाइन को ज्वाइन करिए, जब आप इसको ऐसे लगा के ज्वाइन करेंगे तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ बनेगा। और इंटरेस्टिंगली क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोल रहा है यहाँ पे वो, तो हमें इस वाले एरिया, ये जो लाइन है, इस लाइन से आगे का रीजन चाहिए, ठीक है। अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ग्राफ के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है।
इक्वल टू 2 है ना, इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो यहां से यहां तक 2 तो है ही, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये तो 2 है ही, लेकिन हमें ग्रेटर देन चाहिए 2 से, तो इसके बाहर वाला जो पोर्शन है वही ग्रेटर देन हो गया। तो इसका मतलब जब आप ये वाला लाइन की कॉपी करेंगे, उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, अगर मान लीजिए ऐसे कुछ, ठीक है, तो यू विल गेट दैट कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो आपका कॉमन एरिया आ गया, और यही जो है वो ए इंटरसेक्शन भी है, दिस इज द ए इंटरसेक्शन भी, है ना। थोड़ा अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आप यही पाएंगे कि ये वाला ही पोर्शन आपको चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यही वाला पोर्शन चाहिए था, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू तो ये आई, पूरा सर्कल बन गया, ठीक है, और बी की वैल्यू ये आई है, जो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू है, दोनों को जब आप मिला रहे हैं तो कॉमन पॉइंट ये दिख रहा है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए जाइए, अगर मान लीजिए कोई डेटा दे देता है आपके पास, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर डेटा अगर आपको दे दिया जाइए ना सॉल्व करने के लिए, तो डेटा के हिसाब से कैसे बनाएंगे आप, ये वाला एरिया अगर आपको चाहिए, अगर ये एरिया निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रीजन, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बड़ा क्लियरली एक चीज दिखेगा इसमें, क्या, सेक्टर, ये एक सेक्टर है, ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लास 10th में। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर को देख लीजिए यहां से, वो होता है थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, ये अगर आप देखेंगे मात्र इतनी दूर की बात करें, अगर आप मैं सिर्फ इतनी दूर की बात करता हूं, ये यहां से ये वाला पोर्शन, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों को। तो इसका मतलब अगर आपको ये वाला पोर्शन चाहिए जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट चाहिए अगर आपको, तो शेडेड पार्ट का अगर एरिया आपको चाहिए, तो वो एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन का एरिया आपको निकालना है, वो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल का बेस यहां से यहां तक की लाइन की वैल्यू हो गई, 2 अगर यहां लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, यहां से यहां की दूरी 2 हो गई, और यहां भी 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया, यहां से यहां की दूरी भी 2 हो गई। तो वास्तविकता में, अच्छा थीटा क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये यहाँ 90 लगा दीजिए, तो 1/4, ये क्या हुआ, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और आर यहाँ देखेंगे तो क्या है, आर भी तो 2 ही है, तो यहाँ 2 लगाइए, और -2 हो गया, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा पाई माइनस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका। अगर मान लीजिए पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो -2 कर दीजिए, तो दिस इज 1.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या मीटर जो भी व्हाट वर गिवन, ये इसका एरिया हो गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था मेरे हिसाब से, क्योंकि इस सवाल में ये, अगर आप देखेंगे तो ये सवाल थोड़ा बहुत एडवांस में ही पूछा सकते हैं, क्योंकि 4 कंसेप्ट के ऊपर बात हो रही है इस सवाल में, एक नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें फाइंड द रीजन मात्र ए बी पूछ रहा है। अगर ये पूछ देगा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, पूछ दिया है इंटरसेक्शन बी, एरिया निकाल, लेकिन अगर डेटा दिया हुआ हो, अगर मान लीजिए अगर ये एग्जैक्ट एरिया पूछ देगा, इंटरसेक्शन बी का एरिया अगर ऐसे मान लीजिए पूछ दिया और लिख दिया पाई पाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकता है, पाई बाय 4 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एनीथिंग, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, और फिर अपने आप आपको मिल जाएगा एरिया क्या है। तो इसका आंसर है क्या, इसका अच्छा ग्राफ के हिसाब से तो आंसर आपको इंटरसेक्शन बी मिल गया, लेकिन वास्तविकता में इसका आंसर क्या होगा, वास्तविकता में इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो आप निश्चित तौर पर लाइक करना, कोई सजेशन हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइस।